यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान। और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने। बुधवार को तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों ने मुस्लिमों के धर्म के आधार पर आरक्षण पर सवाल उठाया, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि अभी अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भी उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, दलित और पिछड़ों को वंचित नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी। और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियाँ जो है, उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। साथ ही चिराग के जमानत जब्त होने वाले बयान को टालते हुए कहा कि कर्नाटक के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग तो संविधान खत्म करने वालों के साथ चले गए हैं। पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए, हमसे गलती हुई कि हम लोग अलग चुनाव लड़े, नहीं ज्यादा दहाई अंक की बात नहीं करते। इस बार यही होने वाला। अरे भाई, वो सब छोड़िए ना, उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान। और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं। आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़। और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है। चिल्लाना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ हैं। आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइए। तेजस्वी ने इसके साथ सूरत, चंडीगढ़ और इंदौर के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जनता को एमपी चुनने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने। क्या हुआ, रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुनें। सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कल जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को बुला लें, पुतिन को बुला लें, सबको बुला लें।